वेलकम स्टूडेंट्स। आज की हमारी कविता है जलियांवाला बाग में बसंत, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में हुआ था तथा मृत्यु 15 फरवरी 1948 को एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं। इनका पहला काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ था। झांसी की रानी इनकी बहुचर्चित रचना रही है। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया है। इन्होंने जेल यात्रा के पश्चात इनकी 3 कहानी संग्रह बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947 में प्रकाशित हुई थी। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने जलियांवाला बाग में अंग्रेज द्वारा गोली चलाने की मार्मिक कथा का वर्णन किया है। आइए पढ़ते हैं कविता। यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर कर भ्रम उपजाते, कलियां भी अधखिली मिली है कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क है अथवा झुलसे। कवित्री कहती हैं, जलियांवाला बाग एक शोक स्थल बन गया है। अब यहाँ कोयल की मधुर आवाज नहीं सुनाई देती। अब यहाँ पर कौओं का शोर सुनाई देता है। काले काले कीड़ों को देखकर भंवरों को भ्रम होता है। यहाँ कलियां भी कांटों के बीच अधखिली सी मिली हैं। यहाँ के पौधे सूखे तथा झुलसे हुए हैं। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। हाँ, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। कवित्री कहती है, यहाँ के फूल अब सुगंध रहित हो गए हैं, क्योंकि इस बाग में दाग सा लग गया है। यह प्यारा बाग हजारों लोगों के खून से सना पड़ा है। कवित्री कहती है कि हे ऋतुराज, तुम आना लेकिन धीरे से, क्योंकि ये स्थान अब शोक स्थल बन चुका है, इसलिए यहाँ आकर मत शोर मचाना। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, दुख की आहें संग उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे, भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे। कवित्री ऋतुराज से अनुरोध करते हुए कहती हैं कि ये स्थल अब शोक स्थल बन गया है। यहाँ वायु चले पर उसे मंद चाल से चलाना, कहीं दुख की आहें अपने साथ उड़ा कर ना ले जाना। कोकिल अर्थात कोयल गाए पर उसकी राग में खुशी नहीं, सिर्फ रोने का राग सुनाई दे। भंवरे भी गुंजन करें लेकिन कष्ट की ही गाथा गाए। लाना संग में पुष्प ना हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद उससे कुछ कुछ गीले, किंतु ना तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़े बिखराना। कवित्री बसंत से कहती हैं कि हे ऋतुराज, यह शोक स्थल है अब, इसलिए फूल तो लाना लेकिन अधिक चटकीले मत लाना। उनकी सुगंध भी हल्की हल्की हो तथा वह ओश से गीले हो, अर्थात दुख प्रकट करते हुए प्रतीत हो। किंतु इन फूलों से उपहार भाव नहीं दर्शाना, बल्कि उन शहीदों की स्मृति में थोड़े से फूल यहाँ बिखेर देना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। कवित्री कहती हैं कि जो कोमल अर्थात छोटे छोटे बालक अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हो गए, उनकी स्मृति में थोड़ी सी कलियां यहाँ लाकर बिखेर देना। उनके हृदय आशाओं से भरे हुए थे, अब वह कोमल हृदय अपने देश और परिवार से बहुत दूर चले गए हैं। कुछ कलियां अधखिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ यहाँ गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ न शोर मचाना।
प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री बसंत ऋतु से कहती हैं कि कुछ खिली कलियां शहीदों की याद में चढ़ाना जो अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हो गए, तथा उनकी याद में आंसू रूपी ओस बहाना जो वृद्ध लोग अंग्रेजों की गोलियों से तड़प तड़प कर मरे हैं, उनकी याद में कुछ सूखे फूल यहाँ बिखेर देना। कवित्री पुनः बसंत से कहती हैं कि तुम ये सब करना, किंतु धीरे से करना, क्योंकि ये स्थान अब शोक स्थल बन गया है, इसलिए इस बाग में किसी प्रकार का शोर मत मचाना। प्रस्तुत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत ही सुंदर और मार्मिक कविता थी। कविता यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।